हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 11th की ओसीएम में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। उसके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, देन हमने फीचर्स, देन हमने मेरिट्स, डिमेरिट्स को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ पे हम टोटल 3 टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे, टोटल 6 टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, देन कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था? आर फॉर्म बाय कंज्यूमर टू ऑब्टेन देयर डेली रिक्वायरमेंट एट रीजनेबल प्राइस। तो जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव इसलिए बनाया गया कि बहुत एक बारी ऐसा हो रहा था कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के रिलेटेड या प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत ही मिस इंटरप्रेटेड किया जा रहा था या उन्हें मिसगाइड किया जाता था। तो उन्हें प्रोडक्ट जो है वो रीज़नेबल प्राइस पे मिले उनके डेली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, इसलिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया। सो दिस सोसाइटी प्रोटेक्ट क्या करता है? सोसाइटी प्रोटेक्ट लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। जो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं उन कंज्यूमर को बचाने का काम एक्सप्लॉयटेशन से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। एंड द प्रॉफिट ऑफ सोसाइटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी प्रॉफिट होता है उनका वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? अमॉन्ग्स मेंबर इन द रेशियो ऑफ परचेस मेड बाय देम ड्यूरिंग द ईयर। एंड जैसे एग्जांपल यहाँ पे सुपर बाज़ार, अपना बाज़ार, ये सारे एग्जांपल्स है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें 2 टाइप है, एक है इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, आर्टिशियंस हु ज्वाइन हैंड्स टू फेस कॉम्पिटिशन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। अब यहाँ पे आर्टिशियन को भी लिया गया है, तो इसमें पेंटर्स आ जाते हैं, या जो मिट्टी के बर्तन्स बनाते हैं वो आ जाते हैं, क्रॉकरीज जो बनाते हैं वो आ जाते हैं, जो फैंसी क्रॉकरीज बनाते हैं। तो जो सारे ही तरीके के प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आ जाते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सर्विस कॉर्पोरेशन की। इन दिस टाइप्स ऑफ सोसाइटी अंडरटेक टू सप्लाई रॉ मटेरियल। इन सोसाइटी में क्या किया जाता है? सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीनरी टू मेंबर्स, एंड देन प्रोड्यूसर वर्क इंडिपेंडेंटली। और वो क्या करते हैं? दे सेल देयर इंडस्ट्रियल आउटपुट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड आउटपुट ऑफ मेंबर इज मार्क्ड बाय द सोसाइटी। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? प्रोड्यूसर मेंबर्स आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। जो भी प्रोड्यूसर मेंबर्स होते हैं उनको एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है और उनको वेजेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग। एंड द सोसाइटी प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स टू एवरी मेंबर्स। So the member produce goods at a common place on their house. The society sell the output in the market and its जो भी उनका प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके ही मेंबर्स में। थर्ड आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव। सो दीज आर वॉलंटरी, यानी कि सिंगल हैंडेड होता है, या वॉलंटरी का यहाँ पे मतलब होता है कि आप अपने खुद से, यानी कि आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो दीज आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हु वांट्स टू सेल their output at remunerative price, and the output of different members is pooled and sold at a central। एक सेंट्रलाइज एजेंसी होती है जहाँ से जो मिडिल मैन को ख़त्म करता है, वो सेंट्रलाइज एजेंसी होती है जो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। यहाँ पे जो दलाल होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, एजेंसीज़ होती है जो पैसा कमाती है बीच में, उनका पत्ता कट हो जाता है। एंड द सेल प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द मेंबर्स इन द रेशियो ऑफ देयर आउटपुट। जो भी सेल का प्रॉफिट होता है वो रेशियो के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। तो यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए बेसिकली होता है ये, एंड ये भी वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि स्मॉल फार्मर्स एक साथ आते हैं जिससे वो अपनी इकोनॉमी को लार्ज स्केल में फार्म करते हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इकोनॉमिकली वीक एंड देयर लैंड होल्डिंग आर स्मॉल, तो इसकी वजह से कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाया गया है।
In this individual capacity they are unable to use modern tools, seeds, fertilizer. इसीलिए वो एक साथ आते हैं, they come together and they make a cooperative farming society, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो लार्ज हो सके. So they pool their hand and do farming collectively and they help of modern technology to maximize एग्रीकल्चरल आउटपुट, जो मैंने अभी आपको बताया. नेक्स्ट इज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव. अब यहाँ पे हाउसिंग से मतलब है कि जो जिनका घर है उनके लिए बनाया गया है. सो दीज सोसाइटीज़ आर फॉर्म्ड बाय लो मिडल इनकम ग्रुप पीपल इन अर्बन एरिया टू हैव अ हाउस इन देयर होम. जो भी अर्बन एरिया है उनके पास एक घर होना चाहिए. एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव आर डिफरेंट टाइप्स because some society acquire land and give them to plot to members construct their own house, and other society जो होती है वो क्या करती है, themselves construct house and allot them to their members who make the payment in installment. They also arrange लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि ये सोसाइटी इसलिए बनाई गई कि जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं या रूरल एरियाज़ में भी जो रहते हैं उनके लिए एक घर तो होना चाहिए. स्पेशली कौन, जो लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं. और ये डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी एक ही तरीके की नहीं. कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो प्लॉट खरीदती हैं और घर बना के उन लोगों को देती हैं जो हर महीने उन्हें पैसे देने वाले हैं. या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट से हेल्प लेकर उनको घर प्रोवाइड कराते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट एजेंसी से पैसे बोरो करके हाउस कंस्ट्रक्ट करके पैसे लगा के उन्हें पैसे घर प्रोवाइड कराते हैं. तो ये सारे जो है हाउसिंग कोऑपरेटिव के वर्क हैं. नेक्स्ट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव. अब क्रेडिट से आपको समझ में आ रहा होगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना. सो दीज सोसाइटी आर फॉर्म्ड बाय पुअर पीपल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प एंड टू डेवलप हैबिट ऑफ सेविंग अमॉन्ग द मेंबर्स. ये क्रेडिट कोऑपरेटिव इसलिए बनाई गई है, स्पेशली गरीब लोग के लिए बनाई, क्योंकि गरीब लोगों में जो सेविंग वाला हैबिट होता है वो नहीं होता है. तो इसीलिए उनकी सेविंग वाली हैबिट को डेवलप करने के लिए, ताकि वो फ्यूचर कंजम्पशन पर्पस के लिए ये पैसे सेव करके रख सकें. एंड दे हेल्प टू प्रोटेक्ट मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स. क्योंकि मनी लेंडर्स क्या करते हैं, आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन आपसे मन माना जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, आप समटाइम आपकी ज़मीन हड़प लेते हैं और उनको पैसे नहीं देते हैं. तो इन सबसे बचने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया है. एंड हु चार्ज एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोवर्स. क्रेडिट कोऑपरेटिव आर फाउंड इन बोथ. अब क्रेडिट कोऑपरेटिव आज के टाइम में आपको गांव खेड़ा में भी मिल जाएगा, आपको अर्बन एरियाज़ में भी मिल जाएगा. तो ये थे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. टोटल 6 टाइप्स ऑफ है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी. चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन.